सिद्धिविनायक इन्फोटेक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानकारी लेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेज यूज होती है, किस डिवाइस का क्या यूज होता है, ये सब नॉलेज आपको हर तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। जैसे RSCIT का एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, हर तरह के एग्ज़ाम में आपको जानकारी आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप सबसे पहले यहाँ पर हम इनपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होती है। सिस्टम जिस डिवाइस से इंफॉर्मेशन लेता है वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, OCR, OMR, MICR, बारकोड रीडर, ट्रैक बॉल, ये सब इनपुट डिवाइस है। और तो माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, OCR, OMR, इन सब के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। माउस आप लोगों ने देखा है किस तरह से हम उससे प्रोग्राम को सेलेक्ट ओपन करके वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भेजते हैं। कीबोर्ड से किस तरह से डेटा को टाइप करके सिस्टम में भेजा जाता है। तो सिस्टम इन सबसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो ये सभी इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इसमें आपने जो ये डिवाइस देखी है, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, OCR, OMR, MICR, इसके अंदर कुछ पॉइंटिंग डिवाइस भी है। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है, जिससे पॉइंटर मूव करता है। ये पॉइंटर है, तो पॉइंटर किस किस से मूव करता है, माउस से मूव करता है, जॉयस्टिक से मूव करता है, लाइट पेन से मूव करता है, ट्रैक बॉल से आपका पॉइंटर मूव करता है। पॉइंटर जिस जिस डिवाइस से मूव करता है वो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। इसके अंदर एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आपको 3 सही ऑप्शंस दिए जाएंगे। एक आपको गलत दे दिया, जैसे माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक दे दिया, और एक आपको कीबोर्ड दे दिया। तो कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड से पॉइंटर मूव नहीं करता है, इसलिए कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो आपको इन सभी इनपुट डिवाइस के नाम याद रखना है। अगर आपको 4 ऑप्शंस में 3 सही दिए जाते हैं और एक आपको जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक दे दिया इनपुट में, और एक प्रिंटर दे दिया या मॉनिटर दे दिया आपको, तो अगर आपको सभी इनपुट डिवाइस के नाम पता है तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इसी तरह से अब इसके अंदर और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कीबोर्ड के अंदर कीज के बारे में पूछा जाता है। कीज कौन कौन सी होती है, फंक्शन की कौन सी होती है। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की जो होती है, न्यूमेरिक की 0 से लेकर 9 तक होती है। टॉगल की, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, इसको टॉगल की कहा जाता है। और नेविगेशन की जो होती है वो एरो की होती है। एरो की जो है नेविगेशन की कहलाती है। ये आपको मैं कीबोर्ड यहाँ पर दिखा भी देता हूँ किस तरह से होता है। ये फंक्शन की होती है। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज है, ये आपकी नेविगेशन की है, एरो की। और ये न्यूमेरिक की है 0 से 9 तक, आपका ये न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। अगर आप न्यूमेरिक कीपैड का यूज करना चाहते हो तो नमलॉक की को आप ऑन करेंगे। नमलॉक की को ऑन करने पर आप न्यूमेरिक की का यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो ये एरो की काम करेगी। तो ये आपके फंक्शन की है, ये नेविगेशन की है, एरो की, ये न्यूमेरिक की है। और नम्स लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये आपकी टॉगल की कहलाती है। कैप्स लॉक ऑन करके आप कैपिटल में टाइप कर सकते हैं, कैपिटल लेटर टाइप कर सकते हैं, और कैप्स लॉक ऑफ करके आप स्मॉल लेटर टाइप कर सकते हैं। तो ये कीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर कीज के बारे में पूछा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस। इसके बाद आपका ट्रैक बॉल किस तरह का होता है। ट्रैक बॉल आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, ट्रैक बॉल किस तरह का होता है। तो आप यहाँ पर देखोगे ट्रैक बॉल जो है, ट्रैक बॉल भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इससे भी आप पॉइंटर मूव करते हो। और किस तरह का ट्रैक बॉल होता है, आप यहाँ पर ट्रैक बॉल और इसके किस तरह का होता है ये आपको यहाँ पर देखो। ये ट्रैक बॉल है, इससे हम भी पॉइंटर का मूव करते हैं। तो ये भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके अलावा और जो इनपुट डिवाइस हैं इसके बारे में, कीबोर्ड का बारे में और क्या पूछा जाता है। कीबोर्ड का लेआउट, किस लेआउट पर कीबोर्ड काम करता है, QWERTY, ये आपको लेआउट का ध्यान रखना है। नमलॉक के बारे में बता दें आपको, न्यूमेरिक कीपैड का यूज करने के लिए। जॉयस्टिक क्या काम आता है, जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आता है। जॉयस्टिक आपने देखा होगा, जॉयस्टिक यहाँ पर, ये भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है जॉयस्टिक। तो यहाँ पर आप जॉयस्टिक देखोगे तो जॉयस्टिक किस तरह की होती है, ये आपके जॉयस्टिक है जो गेम खेलने काम आती है। ये भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर OCR, OMR, MICR क्या होता है। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है, टेक्स्ट को रीड करने के काम आता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OMR शीट को चेक करने का काम आता है। RSCIT का एग्जाम या और भी आपके कंपटीशन एग्जाम जो है OMR शीट पर होते हैं। तो OMR शीट को चेक करने के लिए जो डिवाइस काम आती है वो OMR डिवाइस होती है।
इस तरह से MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसके अंदर मैग्नेटिक इंक का यूज किया जाता है, बैंक के अंदर चेक के नंबर्स वगैरह रीड करने में इसका यूज होता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ OCR किस तरह का होता है, OMR किस तरह का होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे OCR डिवाइस किस तरह की होती है। तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये किस तरह से टेक्स्ट रीड करने काम आती है। देखो ये टेक्स्ट रीड करने में काम आ रही है। और यहाँ पर इस तरह की डिवाइसेज आपने देखी है OCR। यहाँ पर कोई भी आपको टेक्स्ट रीड करना है तो इस डिवाइस के द्वारा। तो OCR किस तरह से हम टेक्स्ट को रीड करके इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर पर अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से OCR डिवाइस काम आती है। OMR डिवाइस, OMR शीट को चेक करने के लिए OMR शीट किस तरह से होती है, आप जब RSCIT का एग्ज़ाम देंगे तो आपको OMR शीट पर जो गोले होते हैं उसको भर करके और आपको रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको OMR शीट पर फिल करनी है। और जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको OMR शीट पर फिल करने हैं। फिर आपका जो OMR शीट को चेक करने के लिए जिस डिवाइस का इसमें यूज किया जाता है वो OMR डिवाइस है। इसी तरह से आप यहाँ पर MICR डिवाइस देखोगे। MICR डिवाइस किस तरह से होती है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR। ये देखो आप बैंक में जाते हो तो बैंक में आपने देखा होगा इस तरह की एक डिवाइस होती है और ये चेक के नंबर्स वगैरह रीड करने में काम आती है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये सब फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से आपका बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस होती है, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर तो आपने देखा है, आप मॉल वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर बारकोड को रीड करने के लिए जो डिवाइस काम आती है, हर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड होता है और बारकोड को रीड करने के लिए जो डिवाइस काम आती है वो बारकोड रीडर होता है। जब आप प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और जब आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर एक डिवाइस के द्वारा आपके प्रोडक्ट के बारकोड पर लाइट डाली जाती है और उस प्रोडक्ट की रेट जो है उस बारकोड रीडर के द्वारा आपके कंप्यूटर पर अपलोड हो जाती है। तो बारकोड को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो बारकोड रीडर होता है। इसके बाद आप स्कैनर वगैरह तो आपने देखे रखा है। स्कैनर आप इससे टेक्स्ट और इमेज को कंप्यूटर पर अपलोड कर सकते हो। आपको कोई भी फॉर्म भर रहे हो, फोटो साइन वगैरह स्कैन करके, या आप इस तरह से स्कैनर पर कोई भी टेक्स्ट और ग्राफिक्स इमेज को डाल करके और इसको कंप्यूटर पर अपलोड कर सकते हैं स्कैनर। तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। आपको सभी इनपुट डिवाइस के नाम याद रखने हैं, एग्जाम में इन सबसे संबंधित जानकारी पूछी जाती है। इसके बाद आपका आउटपुट डिवाइस आता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, सिस्टम जिस डेटा की प्रोसेसिंग करने के बाद जिस डिवाइस से हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं, डेटा की प्रोसेसिंग इनपुट डिवाइस से सिस्टम डेटा लेता है। डेटा की प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट वो या तो मॉनिटर को देता है या प्रिंटर से आप आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। मॉनिटर से जो हम आउटपुट प्राप्त करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है और प्रिंटर से जो आउटपुट प्राप्त करते हैं वो हार्ड कॉपी कहलाती है। तो आउटपुट डिवाइस के क्या क्या एग्जाम्पल है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, इसके अलावा स्पीकर और प्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे। और जो डिवाइस सिस्टम से आउटपुट प्राप्त करती है या सिस्टम जिस डिवाइस की सहायता से आउटपुट प्राप्त करता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और प्लॉटर होता है। अब मॉनिटर के भी टाइप्स पूछे जाते हैं, जैसे CRT, LCD, LED, TFT। CRT कैथोड रे ट्यूब, पहले आपके CRT मॉनिटर चलते थे, बड़े साइज के होते थे, इनका पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता था। इसके बाद आपके इसलिए CRT की जगह अब LCD का यूज होने लगा। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। इसमें सीधा देखने पर क्लियर नज़र आता है लेकिन थोड़ा तिरछा देखने पर इमेज क्लियर नहीं होती है, इसलिए उसकी जगह LED का यूज किया गया, लाइट इमिटिंग डायोड। और आजकल LED मॉनिटर यूज किया जाता है। इसी तरह से TFT का यूज भी मॉनिटर में किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और मॉनिटर से संबंधित एक वर्ड होता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, डॉट पर इंच। 1 इंच के अंदर यूज होने वाले डॉट्स की संख्या रिजोल्यूशन कहलाती है। तो इस यहाँ पर आप देखोगे कोई भी इमेज जो होती है वो डॉट से मिलकर बनती है। डॉट पर इंच आपका क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। रिजोल्यूशन DPI, डॉट्स पर इंच। 1 इंच के अंदर यूज होने वाले डॉट की संख्या। डॉट जितने ज़्यादा पास होंगे आपकी इमेज क्वालिटी आपको उतनी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो ये मॉनिटर पे जो डॉट यूज होते हैं इनको पिक्सल भी कहा जाता है। आपको मॉनिटर दिखा देता हूँ मैं किस तरह का आपका CRT मॉनिटर किस तरह का आता है। वैसे तो आप समझ गए होंगे CRT का यूज सभी TV और मॉनिटर के अंदर अभी तक होता था, CRT मॉनिटर। तो आप यहाँ पर देखोगे CRT मॉनिटर इस तरह के होते हैं। इसकी जगह फिर पावर कंजप्शन का बहुत ज़्यादा है तो इसकी जगह LCD
एलसीडी का यूज हुआ। एलसीडी मॉनिटर आप देखोगे तो यहाँ पर एलसीडी मॉनिटर आपको इस तरह का नज़र आएंगे। ये एलसीडी और एलईडी आपको देखने में एक जैसे ही नज़र आएंगे। ये आप एलईडी मॉनिटर देखोगे तो एलईडी मॉनिटर इस तरह का होता है। तो ये आपके मॉनिटर है। मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद आपका प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं? प्रिंटिंग मैकेनिज्म के आधार पर दो तरह के प्रिंटर होते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जिसमें प्रिंट हेड पेपर पर स्ट्राइक करके इमेज को प्रिंट करता है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। जैसे आपका डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखोगे इम्पैक्ट प्रिंटर किस तरह का होता है। जैसे आपको यहाँ पर डेजी व्हील प्रिंटर में दिखाता हूँ किस तरह का होता है डेजी व्हील प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर आप देखोगे, ये इसमें डेजी फ्लावर की तरह की इसकी बनावट होती है, इसलिए इसको डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है। इसमें टेक्स्ट पहले से निर्धारित होता है, किस साइज का किस स्टाइल का कैरेक्टर प्रिंट होगा। यहाँ पर हार्डवेयर पहले से निर्धारित है। जहाँ पर हार्डवेयर पहले से निर्धारित है किस साइज का किस स्टाइल का कैरेक्टर प्रिंट होगा, वो इसलिए इसको फुली फॉर्मेटेड कैरेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं। और यहाँ पर जो टेक्स्ट निर्धारित है, आप इससे न तो बड़ी साइज का टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हो, नहीं आप इससे छोटी साइज का टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हो। डिजाइन ग्राफिक्स प्रिंट में हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी इमेज है उस इमेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट का हेड जो होता है वो पेपर पर स्ट्राइक करता है। प्रिंटर का हेड स्ट्राइक करके इमेज को पेपर पर प्रिंट करता है, इसलिए इसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जहाँ पर प्रिंट हेड पेपर पर स्ट्राइक करके इमेज को प्रिंट करता है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। तो डेजी व्हील प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का आपका एक एग्जांपल है। इसी तरह से आप चेन प्रिंटर देखोगे तो इसका नाम से पता चल रहा है, इसकी चेन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रिंटर यूज किया जाता है, इसीलिए इसको चेन प्रिंटर कहा जाता है। यहाँ पर देखो प्रिंट हेड इसमें चेन की तरह का इसका स्ट्रक्चर है और यहाँ पर इस तरह से चेन का मूवमेंट होता है। प्रिंट जिस कैरेक्टर को प्रिंट करना होता है पेपर पर, प्रिंट हेड उस पर स्ट्राइक करता है और वो आपका टेक्स्ट जो है पेपर पर प्रिंट हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर भी प्रिंट हेड पेपर पर स्ट्राइक करेगा तब आपका इमेज पेपर पर प्रिंट होगा, इसलिए ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसकी तरह से आपका ड्रम प्रिंटर आप देखोगे तो ड्रम प्रिंटर भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें ड्रम पर आपके इस तरह से इमेज टेक्स्ट बना होता है। ये आपका ड्रम प्रिंटर है और इसको लाइन प्रिंटर भी कहते हैं, क्योंकि एक लाइन में यूज होने वाले सभी कैरेक्टर इसमें एक साथ प्रिंट किए जा सकते हैं, इसलिए इसको लाइन प्रिंटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रिंट हेड जो भी कैरेक्टर प्रिंट करना होता है, प्रिंट हेड उस पर स्ट्राइक करता है और वो इमेज पेपर पर प्रिंट हो जाती है, इसलिए इसको ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। और यहाँ पर ये आपका डेजी व्हील, चेन, ड्रम, ये सभी फुली फॉर्मेटेड कैरेक्टर प्रिंटर है। यहाँ पर टेक्स्ट पहले से निर्धारित है किस साइज का किस स्टाइल का कैरेक्टर प्रिंट होगा, न तो इससे छोटी साइज का होगा नहीं बड़ी साइज का, इसलिए इसका यूज केवल टेक्स्ट प्रिंट में ही कर सकते हैं। डिजाइन प्रिंट में, ग्राफिक्स प्रिंट में हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो आपने मार्केट में बहुत ज़्यादा देखा है। आप कहीं भी बैंक वगैरह के अंदर जाते हो या टिकट बुक करवाने जाते हो तो एक चिट आवाज़ करके आपको बिल प्रिंट करके दे देता है या टिकट प्रिंट करके दे देता है, वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो जहाँ भी बिल प्रिंट करके, जहाँ पर प्रिंट क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता, केवल आपको बिल प्रिंट करके देना है, तो वो प्रिंटर आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखने को मिलेगा हर जगह। जहाँ आप मेडिकल शॉप पर जाते हो या रिजर्वेशन में जाते हो या बैंक के अंदर जाते हो, हर जगह आपको एक नॉइज जनरेट करता हुआ प्रिंटर आपको मिलेगा, जो इस तरह से आपको लो क्वालिटी का प्रिंट आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज बिल प्रिंट करने में जनरली क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम होती है, इसमें एक कम कॉस्ट का रिबन यूज होता है। तो जहाँ पर हमको प्रिंट क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है, केवल आपको बिल प्रिंट करने से मतलब होता है, तो वहाँ पर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही यूज करते हैं। ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि इसके अंदर भी प्रिंटर का हेड जो होता है वो पेपर पर स्ट्राइक करके इमेज को प्रिंट करता है, इसलिए ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेकिन ये बिट इमेज है। अभी आपने डेजी व्हील, इम्पैक्ट और चेन प्रिंटर देखा, डेजी व्हील, चेन और ड्रम प्रिंटर, वो उसके अंदर टेक्स्ट पहले से निर्धारित था किस स्टाइल का किस साइज का कैरेक्टर प्रिंट होगा, न तो उससे बड़ी साइज का नहीं छोटी साइज का टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इमेज प्रिंट हो रहा है वो डॉट से प्रिंट हो रहा है, इसका नाम ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसमें यहाँ पर जो भी इमेज प्रिंट हो रहा है वो डॉट की सहायता से प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हैं इससे और डिज़ाइन भी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन डिज़ाइन प्रिंट में इसका यूज नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर जो डॉट यूज होते हैं वो डॉट थोड़े दूर दूर होते हैं,
तो यहाँ पर प्रिंट क्वालिटी इससे आपको ज़्यादा बेटर नहीं मिलेगी। और अगर यहाँ पर डिजाइन प्रिंट में इसका यूज करोगे तो इसका जो प्रिंट हेड में पिन होती हैं वो पिन जल्दी घिस जाएंगी, तो प्रिंट हेड आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी ज़्यादा पड़ जाएगी और आपको डिज़ाइन भी अच्छी क्वालिटी का प्रिंट नहीं होगा। इसलिए डिजाइन प्रिंट के अंदर हम इसका यूज नहीं करते हैं डॉट मैट्रिक्स का, केवल टेक्स्ट प्रिंट में इसका यूज किया जाता है। तो ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण आप देखोगे, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, जिसमें इंक की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा इमेज प्रिंट की जाती है। एग्जाम में पूछा भी जाता है इंक की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा इमेज प्रिंट करने के लिए कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है, वो इंकजेट है। जहाँ भी आपको कलर प्रिंट निकालना हो तो वहाँ पर हम इंकजेट प्रिंटर का यूज करते हैं। फोटोग्राफर वगैरह के पास भी आप इस तरह का प्रिंटर देखने को मिलेंगे जहाँ आपको फोटो प्रिंट करके दिया जाता है। लेकिन इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर आपको हाई क्वालिटी का प्रिंट निकालना है, 1000-2000 पेज निकालने हैं, तो वहाँ पर अगर इंकजेट प्रिंटर का यूज करोगे तो आपको प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो इसके लिए हम वहाँ पर लेजर प्रिंटर का यूज करते हैं। लेजर प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी भी इंकजेट की तरह अच्छी होती है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम होती है। इसके अंदर लेजर बीम की सहायता से इमेज को प्रिंट किया जाता है। लेजर बीम की सहायता से एक टोनर कार्ट्राइज होता है, उसके अंदर इमेज बना करके और उसको पेपर पर ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरह से लेजर बीम का यूज इसके अंदर किया जाता है। यहाँ पर प्रिंट हेड पेपर पर स्ट्राइक नहीं करता है, इंकजेट में भी प्रिंटर का हेड पेपर पर स्ट्राइक नहीं करता है, इसलिए ये दोनों ही आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर दोनों ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। तो आपने यहाँ पर देखा कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें प्रिंट हेड पेपर पर स्ट्राइक करता हो, जैसे डेजीव्हील, चेन ड्रम, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, टाइपराइटर। नॉन इम्पैक्ट जिसमें प्रिंट हेड पेपर पर स्ट्राइक नहीं करता है, जैसे इंकजेट और लेजर। फुली फॉर्मेटेड जहाँ पर टेक्स्ट पहले से निर्धारित होता है किस स्टाइल का, किस साइज का करेक्टर प्रिंट होगा, न तो इससे छोटे साइज न बड़ी साइज का, जैसे डेजीव्हील, चेन ड्रम प्रिंटर और बिट इमेज जहाँ पर डॉट की सहायता से इमेज प्रिंट की जाती है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर। लेकिन डिजाइन प्रिंट में हम इंकजेट या लेजर का ही यूज करते हैं। डॉट मैट्रिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चिड़चिड़ाने वाली आवाज़ उत्पन्न करने वाला प्रिंटर कौन सा है। डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट के बारे में पूछ लिया जाता है, इंक की छोटी छोटी बूंदों के सहायता से इमेज प्रिंट करने के लिए इस प्रिंटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा लेजर प्रिंटर के बारे में पूछा जाता है, ड्राई इंक का यूज किस में किया जाता है। लेजर प्रिंटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसमें ड्राई इंक का यूज होता है। तो यहाँ पर आपको लेजर प्रिंटर जो होता है, टोनर कार्ट्राइज आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर टोनर्स का यूज किया जाता है। टोनर कार्ट्राइज यूज इन लेजर प्रिंटर। तो ये इस तरह का टोनर कार्ट्राइज होता है जिसमें ड्राई इंक, जिसको टोनर कहते हैं, उसका यूज इंक के रूप में किया जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है ड्राई इंक टोनर का यूज किस प्रिंटर के अंदर किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है लेजर प्रिंटर के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंदर इस वीडियो के अंदर देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में देखेंगे, मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें जिससे हमारा चैनल भी ग्रोथ करे। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सिद्धिविनायक इन्फोटेक।